जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। और दोस्तों, आप सबका धन्यवाद। आप लोगों ने लगातार हमारे लिए हमारे साथ बने रहे, कठिन परिस्थितियों में भी, और हमेशा आप लोगों ने हमारा साथ दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद दूंगा एक एक्टिविस्ट होने के नाते। और एक बात बोलना चाहूंगा कि ये बहुत लाजमी है कि जब कुछ नया हो, विचित्र हो, तो हम और आप आपस में बात करेंगे। भारत में भी एक विचित्र घटना घटी आज, और गुजरात ले चलते हैं आपको, जहां का मॉडल आज पूरे भारत में फैलाने का कोशिश किया गया, गुजरात मॉडल। तो आज एक नया काम हुआ है। आप लोगों ने अहमदाबाद में मोंटेरा स्टेडियम का नाम सुना होगा। मोंटेरा स्टेडियम, जी हां दोस्तों, वही स्टेडियम जहां नमस्ते ट्रंप हुआ था। अब मोंटेरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से इनका जो उद्घाटन है, आज नींव जो डाली गई है, वो हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने डाला है। ये बड़ा विचित्र संयोग है कि देश के राष्ट्रपति इसका नींव डाल रहे हैं और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री के नाम पे एक स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है। इससे बड़ा सिचुएशन कभी हो नहीं सकता। हमने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। वी वुड हैव नेवर इमेजिन्ड कि आज हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी स्टेडियम का नाम मोंटेरा स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है, उनका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से कर दिया गया। आज से उनकी नींव डाल दी गई। क्या विचित्र तालमेल है कि हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय जो हैं, वो देश के मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पे एक स्टेडियम को नींव डाला जा रहा है। और सोचेगा, कहा जा रहा है कि जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष थे, तब से उनकी इच्छा थी। इस स्टेडियम का पहले नाम सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम था, और अब वहां पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से होगा, लेकिन पूरे स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और मजे की बात देखिए कि इसकी नींव डाली जा रही है आज की डेट में हमारे वर्तमान जो राष्ट्रपति महोदय है रामनाथ कोविंद जी। क्या केमिस्ट्री है, क्या बॉन्डिंग है। किसान आंदोलन में राष्ट्रपति महोदय को थोड़ा सा भी समय नहीं मिल रहा है। 200 से ऊपर लोग शहीद हो चुके हैं, उनके लिए समय नहीं है। लेकिन ये जो स्टेडियम बनाया जा रहा है, रिबिल्ड किया जाएगा, ये प्रपोज कर दिया गया है। इसके अंदर एक इनक्लेव बनेगा सरदार वल्लभ भाई कॉम्प्लेक्स के नाम से, और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम होगा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न स्टेडियम से भी बड़ा बनेगा दोस्तों। लेकिन मजे की बात देखिए, सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम के नाम से जो स्टेडियम था, अब वो स्टेडियम का नाम हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री, पूजनीय प्रधानमंत्री, और उसकी नींव डाला जा रहा है आज की डेट में हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय। ये भारत में एक नया इतिहास रचा जा रहा है कि 220 एकड़ के ऊपर अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे मोंटेरा स्टेडियम, अब उस स्टेडियम का जो नाम है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। बड़ी विचित्र बात है। जिस देश में माननीय मोदी जी स्वामी विवेकानंद के बारे में बोलते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोलते हैं, वो बंगाल में जाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करने में 23 जनवरी में। अगर उनको इतनी भक्ति होती तो इस स्टेडियम का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से कर देते, तो एक भावना भी आती। लेकिन बड़ा विचित्र संयोग है भाई, अंधभक्तों, सैल्यूट है आप लोगों को। आप लोगों के नेता तो अपने जीते जी अपने नाम पे स्टेडियम कर रहे हैं। मतलब इतिहास का इंतजार भी नहीं किया जा रहा है। जो स्टेडियम वल्लभ भाई पटेल के नाम से था, अब उस स्टेडियम को, जो नया स्टेडियम मोटेरा में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन बना रही है 222 एकड़ में, उसके अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम तो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। लेकिन जो स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से था, अब वो स्टेडियम जाना जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से। क्या कमाल की बात है, क्या कमाल की बात है। बुधवार का दिन अपने आप में एक इतिहास रच रहा है दोस्तों। देश के राष्ट्रपति महोदय देश के वर्तमान प्रधानमंत्री के नाम पे एक स्टेडियम की नींव डाल रहे हैं। गजब गजब हो रहा है ये। मतलब ये चीज तो हम अच्छे दिनों में भी देख सकते थे। पहले इसमें 49,000 लोग रह सकते थे, लेकिन अब इसमें बहुत बड़ा, ये सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय 12 टेस्ट हुए हैं, 23 वनडे इंटरनेशनल हुए हैं,
और एक T20 हुई है। ये भी आपको बता दो, 1982 से 2016 के बीच 12 टेस्ट, 23 वनडे इंटरनेशनल और एक T20, और जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई क्रिकेट स्टेडियम से अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। 800 करोड़ रुपए का ये खर्चा आ रहा है। और आप कमाल लगा लीजिए, अब 1,32,000 की कैपेसिटी है, पहले 49,000 लोगों की कैपेसिटी थी। लेकिन क्या तालमेल है, देश के राष्ट्रपति महोदय उद्घाटन कर रहे हैं, नींव डाल रहे हैं, और नाम डाला जा रहा है देश के प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री पे। यहां हमारा एक प्रश्न है, यहां एक एक्टिविस्ट के नाते, एक भारतीय के नाते हमारा एक प्रश्न है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नाम से हमें शिकायत नहीं है, लेकिन ये कैसा इतिहास रचा जा रहा है, ये बिल्कुल वही है कि जैसे मायावती जी ने अपनी मूर्ति लगा दी थी, तब आप लोगों ने हंगामा मचा दिया था। आपको याद होगा, दलित प्रेरणा स्थल में मायावती जी की मूर्ति लगी हुई है और बहुत सारे इंक्वायरी हुई है मायावती जी के ऊपर। तब आप लोग पूरा ढिंढोरा पीट रहे थे, ये गलत है, जीते जी अपने मूर्ति बना दी। अब क्या मोदी जी हमारे बीच नहीं है क्या, जो उनके नाम से आप स्टेडियम कर रहे हैं? अरे स्वामी विवेकानंद से नाम से कीजिए, आप कीजिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से, आप कीजिए शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे, सैल्यूट कर देते सर। देश के राष्ट्रपति क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कर रहे हैं, नींव डाल रहे हैं, और नाम हो रहा है प्रधानमंत्री जी का। अरे भाई, कुछ तो सोचिएगा, बिल्कुल भी सोचना नहीं है क्या? अपनी महिमाओं का गुणगान इस तरह से होगा। अब वो दिन दूर नहीं जब रफाल प्लेन के अंदर भी आपके नाम लग जाएंगे। ये तो बड़ी अचरज की बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से हुआ जा रहा है। और मजे की बात कि आज के युग में जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, वो इनका नींव डाल रहे हैं। एक राष्ट्रपति उसी मौजूदा काल में एक प्रधानमंत्री के लिए एक नींव और एक स्थापना डाला जा रहा है। ये किस तरीके का इतिहास रचा जा रहा है? ये भारत में क्या अध्याय हो रहा है? क्या आप लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्या आप लोगों को शहीद भगत सिंह, शहीद आजम का नाम याद नहीं है? क्या लोकमान्य तिलक का नाम आपको याद नहीं आता? क्या चंद्रशेखर आजाद के नाम पे ये स्टेडियम नहीं हो सकता? क्या उन लोगों ने कोई गलत काम किए हैं क्या, जो उनके नाम के स्टेडियम नहीं हो रहे हैं? आप एक प्रधानमंत्री हैं, अपने कार्यकाल में अपने ही नाम का गुणगान करवा रहे हैं, कभी मीडिया में, कभी अपने मम्मी के पैर छूते हैं तो मीडिया में आ जाते हैं, समंदर में एक पॉलिथीन में कचरा डालते हैं तो मीडिया में आ जाते हैं, एटीएम के लाइन में खड़े होते हैं तो मीडिया में आ जाते हैं। और अब तो आपने कमाल ही कर दिया, आपने स्टेडियम अपने नाम करवा दिया। वाह 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 वाह, वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। और अमित शाह जी जो उनके बेटे जैसा है, वो भी मौजूद है इस फंक्शन में। कमाल हो गया, ये तो पूरा परिवारवाद आपने भाजपा में भी ला दिया। आप दूसरे पार्टियों पे उंगली उठाते थे, आप मुलायम सिंह पे उंगली उठाते थे, परिवारवाद, यादव परिवार, आप लालू प्रसाद यादव पे उंगली उठाते थे। अब ये परिवारवाद नहीं है क्या? अमित शाह जी गृह मंत्री, बेटा बीसीसीआई में सेक्रेटरी, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, उनके बेटे पंकज सिंह विधायक। कमाल की बात है, परिवारवाद इसे नहीं कहते हैं क्या? कैलाश विजयवर्गीय, आप जानते हैं ना, कहने की जरूरत नहीं उनके बेटे के बारे में। कमाल हो रहा है। लेकिन अब तो हद हो गई। देश के मौजूदा राष्ट्रपति मोंटेरा में सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम का नाम का उद्घाटन अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से हो रहा है, उनकी नींव डाल रहे हैं। देश के राष्ट्रपति देश के मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए विश्व के इतिहास में यह पहली घटना है, बताना चाहूंगा। अब अंधक भक्त बोलेंगे कि हम लोग तो किसी भी मुद्दे पे बोलते हैं। अगर ये भी आपको नहीं समझ में आ रही है कि आप लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए बंगाल में सोनार बांग्ला बनाएंगे, 23 जनवरी को धै 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 धू धू धा धा खूब किया है ना? क्यों भाई, स्वामी विवेकानंद के नाम से स्टेडियम कर देते, किसने मना किया था? क्या हाथों में पाबंदी लग गई? क्या वो हमारे देश के महानायक नहीं थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से कर देते। आजाद हिंद फौज की गठन करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस अशफाक उल्लाह खान के नाम से कर देते, चंद्रशेखर आजाद के नाम पे कर देते, लोकमान्य तिलक के नाम पे कर देते, लाला लाजपत राय के नाम पे कर देते। देश के राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री के लिए फाउंडेशन स्टोन डाल रहे हैं और देश के गृह मंत्री वहां जा रहे हैं। कमाल की बात है। और टीवी पे बधाइयां दी जा रही कि गुजरात में आपने इतनी सीटें जीत ली। सोचिएगा, 27 सीट आई है आम आदमी पार्टी की सूरत में। परिवर्तन के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, भूलिएगा नहीं। और परिवर्तन अब बहुत बड़े पैमाने पे आएगा। जो लोग किसान बिल में बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों पे बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग देश की आंतरिक सुरक्षा पे प्रश्न उठा रहे हैं,
जो लोग आज जर्नलिस्टों को जेल में डाल देते हैं, दिशा रवि जैसे एक्टिविस्ट को बिना सबूत के, जो लोग उनके लिए चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्या देश की 135 करोड़ जनता आपको बंगाल के चुनाव में जवाब नहीं देगी? आपको यह लगता है? यह गलत है। अगर आपने ये स्टेडियम, मोंटेरा का स्टेडियम स्वामी विवेकानंद के नाम से कर दिया होता, सैल्यूट हो जाता। लेकिन आपको तो आत्मकुंठा है जी, आपको तो अपने आत्मसम्मान की इतनी होगी कि आपने जीते जी अपने नाम से स्टेडियम का नाम रखवा लिया। धन्य है भक्तों, धन्य है, धन्य वो धरती जो जीवित रहते रहते अपने स्टैचू बनाने का सोचते हैं, धन्य वो लोग जो अपने ही पूजा करवाने में जिंदगी जीते हैं, धन्य है। आज समझ में आ गया लोग कितने महत्वाकांक्षी होते हैं। अगर ऐसे लोगों को देशभक्ति बोला जाता है तो इस पे एक प्रश्न जरूर उठेगा, जब स्वामी विवेकानंद के नाम से स्टेडियम नहीं होता और एक मौजूदा व्यक्ति के नाम से स्टेडियम होता है। सोचिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।